वेलकम टू टुडेज वीडियो। अगर आपकी कर्क राशि है और आपका नाम कर्क राशि के अक्षरों से रखा गया है तो ये वीडियो आपके लिए है। अब ये वीडियो यूजुअली आपकी जो मून साइन होती है, मतलब आपका मून साइन अगर आप पूछेंगे वो कैसे पता चलता है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ किसी भी एस्ट्रोलॉजी वाली ऐप के ऊपर आप डालो तो आपको अपनी मून साइन मिलेगी। तो आपकी मून साइन के हिसाब से जब आपका नाम रखते हैं तो उस नाम के वाइब्रेशन के उस नाम का वाइब्रेशन आपकी लाइफ के ऊपर कुछ असर डालता है कि जो हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या आपके साथ होने वाला है, क्या आपको यस करना चाहिए वगैरह। ठीक है, अब आपका ये सवाल हो सकता है कि व्हाट इफ आपका मून साइन के ऊपर से नाम नहीं रखा गया है। सी फिर भी अगर ये सारे अक्षरों से आपका नाम रखा गया है तो आपके ऊपर डेफिनेटली उसका इफेक्ट होता ही होता है। ठीक है, यस, भले आपकी राशि नहीं है बट अगर ये अक्षरों से आपका नाम शुरू हुआ है तो डेफिनेटली इसका वाइब्रेशन आपको अफेक्ट ज़रूर करता है। ठीक है, सो जी हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्स के मैसेजेस वो सब हम यहाँ से देखने वाले हैं इस वीडियो में। अब मेरे बारे में कुछ बताऊँ तो हाय, मैं हूँ प्रीति। मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो का रीडिंग्स कर रही हूँ और मैंने आज तक हज़ारों लोगों की रीडिंग्स किए हैं जो दुनिया भर के अलग अलग देशों में से हैं। मैंने आज तक हज़ारों लोगों को टैरो सिखाया भी है। यस, वो भी दुनिया के अलग अलग देशों से लोगों को सिखाया है। तो जी हाँ, सो दैट दिस इज़ हाउ माई प्रोफेशन वर्क्स। ये वीडियो को देखने के दौरान कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मुझसे कुछ एडिशनल क्वेश्चन पूछने हैं, कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आपके मन में है कि जो आपको मुझसे पूछने हैं, तो डेफिनेटली बाय ऑल मीन्स आप मेरे से प्राइवेट कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। प्राइवेट कंसल्टेशन फ्री नहीं होता है, पेड होता है। ठीक है, पेड होता है जहाँ पर आप प्री पेमेंट करने के बाद आपको वो कंसल्टेशन मिलता है। ठीक है, अब ये कंसल्टेशन अलग अलग तरह से मिल सकता है। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन है तो आपको बस व्हाट्सएप के मैसेज के द्वारा आंसर मिल जाएगा। अगर आपको फ़ोन के द्वारा कंसल्टेशन चाहिए उसके चार्जेस अलग है। वीडियो कॉल के द्वारा कंसल्टेशन चाहिए उसके चार्जेस अलग हैं। काइंडली मेरी वेबसाइट के ऊपर जाइए। मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप देखिए सारे के सारे जो अलग अलग चीज़ें अवेलेबल है उसमें कौन सा ऑप्शन यस आपके लिए है। सो दैट इज़ देयर, कौन सा आपको सूट करता है रीडिंग वो आपको चुनना है। उसी के साथ साथ अगर आप मेरे टैरो क्लास में पार्ट लेना चाहते हैं, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली टैरो सीख सकते हैं। टैरो सीख कर आप मतलब अपने खुद के रीडिंग्स कर सकते हैं, दूसरों के रीडिंग्स कर सकते हैं और सबको अच्छा लाइफ गाइडेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो लर्न टैरो। मेरे टैरो के क्लासेस आए दिन होते रहते हैं। मेरी वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल्स दी गई है मेरे टैरो की क्लासेस के बारे में। ठीक है, चलिए तो अब शुरुआत करते हैं आज के इस रीडिंग की। ठीक है, अगर आपका नाम कर्क राशि के अक्षरों से आपका नाम रखा गया है, ये सारे अक्षरों से अगर आपका नाम रखा गया है तो आपके लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहता है, आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है वो देखते हैं। कर्क राशि के अक्षरों से जिनका नाम रखा गया है, कर्क राशि के अक्षरों से जिनका नाम रखा गया है उनके लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स, उनके लिए गाइडेंस दीजिए गॉड, उनके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज स्पिरिट गाइड्स। कर्क राशि के अक्षरों से जिनका नाम रखा गया है उनके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज स्पिरिट गाइड्स। स्पिरिट गाइड्स, कर्क राशि के अक्षरों से जिनका नाम रखा गया है उनके लिए गाइडेंस दीजिए स्पिरिट गाइड्स। कर्क राशि के अक्षरों से जिनका नाम रखा गया है उनके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज स्पिरिट गाइड्स। कर्क राशि के अक्षरों से जिनका नाम रखा गया है उनके लिए प्लीज गाइडेंस दीजिए। देयर यू गो। चलिए, सारे के सारे कार्ड्स हमने ले लिए हैं, जितने इंपॉर्टेंट कार्ड्स हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, वो सारे कार्ड्स हमने यहाँ पर देख लिए हैं। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी यहाँ पर कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ है आपसे चोरी करने की संभावना है, चोरी होने की संभावना है। ये चोरी किसी भी चीज़ की हो सकती है। आपके आइडिया की चोरी हो सकती है, आपकी कोई चीज़ की चोरी हो सकती है। कुछ आप आपकी मेहनत, आपने मेहनत की है बट आपके मेहनत के ऊपर लेबल कोई और लगा जाएगा। ऐसा कुछ है कि जो आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है या फिर अभी के बाद होने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि आप प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और एट द एंड आपका जो कोई कलीग है वो बता कर जाता है कि भाई ये तो हमने किया है। ठीक है, सो ये है कि कोई आपकी मेहनत भी चुरा कर लेकर जा सकता है, उसके ऊपर अपना लेबल लगा सकता है।
ये व्यक्ति कोई ऐसा होगा कि जो आपसे बहुत ज़्यादा मीठी मीठी तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। ये आपको मीठी मीठी बातों में उलझाकर आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेंगे और फिर जाकर आपके बॉस को बता देंगे कि भाई ऐसा हम करने वाले हैं, बट ऐसा वो नहीं करने वाले हैं, ऐसा आप करने वाले थे। कि जो इन्फॉर्मेशन ये आपसे मीठी मीठी बातें, हो सकता है आपको कुछ तोहफा देकर आपको खाने पर लेकर जाएंगे, डिनर करवाने लेकर जाएंगे, कोई पार्टी देंगे, ऐसे ही मजाक मस्ती में कुछ खाना खिलाने ले जाएंगे और वो बात करते करते आपसे बात निकलवा लेंगे, ठीक है। सो इससे आपको केयरफुल रहना है, यू हैव टू, इससे सावधान रहना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, आप जब भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वेन एवर यू गो अहेड, आपको यस यू हैव टू गो अहेड, आपके लिए आगे बढ़ने के लिए एक ग्रीन फ्लैग बताया गया है, ठीक है। अगर आप आज तक आप आगे बढ़ने की सोच रहे थे कि भाई हम कब करें, क्या करें, क्या कुछ तो हमें साइन मिले जिसके बाद हम आगे बढ़े, तो ये आपका साइन है आगे बढ़ने का, ठीक है। दैट बीइंग सेड, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कार्ड इन योर रीडिंग। ये आपकी मदर या फिर बहुत कम चांसेस है, आप में से कुछ व्यूवर्स की मदर भी हो सकती है, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रही है। अगर आप पुरुष है तो ये आपकी वाइफ है, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली योर वाइफ, कि जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है। शायद ये बहुत ज़्यादा ये डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं, ठीक है, आपको डोमिनेट कर सकते हैं, या आपका घर संसार चलाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ पर ये डोमिनेट करना पसंद करते हैं, अपने आप चीज़ें हैंडल करना पसंद करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द कार्ड, दिस सेज अबाउट यस आपके लिए लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिविटी, बहुत सारा प्रोग्रेस होने वाला है लाइफ में, ठीक है। सो यस आप ये भी कह सकते हैं, हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो देखो, पहले तो आपकी लाइफ में ये जो औरत है वो आएगी। अगर अभी तक आपकी वाइफ नहीं आई है तो आपकी पहले शादी होगी, शादी होने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस होगा। अब दिस इज़ एक्चुअली अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो ट्राई कि आप अपनी वाइफ का भी कुछ उसके हिसाब से उसको जो काम करना है उसको करने दें, बिकॉज फीमेल्स होती हैं, उनको घर संसार चलाना बहुत अच्छे से आता है, तो उनको उनके हिसाब से कुछ करने दीजिए कि जिससे आप जो खुद करना चाहते हैं वो आपको वो करने देंगे कि जो आप करना चाहते हैं, राइट। सी, अगर आप किसी का फ्रीडम ले लेते हैं तो उसके बाद आपका भी फ्रीडम नहीं रहेगा। आजकल लोग शादी को बहुत ज़्यादा बंधन वाली बात मानते हैं। बंधन ही तो है, बिकॉज कोई भी हस्बैंड है, जैसे ही वाइफ ने शादी की, वाइफ की पूरी लाइफ बदल जाती है, बिकॉज आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ पे नहीं जा सकते, इतने सारे प्रतिबंध लगा देते हैं। तो भाई अगर आप उसकी लाइफ में अड़चन बनोगे तो वो भी आपकी लाइफ में अड़चन बनना शुरू कर देगी, जहाँ पर वो भी आपको कोई काम नहीं करने देगी, ठीक है। जो आप करना चाहते हैं, यस, आप भी वहाँ पे नहीं जा सकते, आप यहाँ पे नहीं जा सकते, ये वो करके आपको भी टोकेगी, रोकेगी, सब कुछ करेगी। कुछ चैलेंजिंग कुछ शुरुआत है कि जो आपको लड़ा के कुछ भी करके आपको ये शुरुआत करनी है। कोई आपका ड्रीम, कोई आपका ऐसा प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाहते थे, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट हो सकता है कि काफ़ी लोगों को इसका आपके आसपास के काफ़ी लोग इसको अपोज कर चुके हैं, बट फिर भी आपको ये करना है। नेक्स्ट इज सी, अब ये प्रोजेक्ट में आप शुरुआत भले कर ले, बट हर कदम आपको खूब फूक के रखना है, आपको सोच समझ कर रखना है। सी, जब भी कोई चैलेंजिंग शुरुआत होती है तब है कि यूनिवर्स भी आपको साथ देना चाहता है कि आपकी वो शुरुआत एक्चुअल में मैनिफेस्ट हो। बट मैनिफेस्ट करने की अगर आपको परमिशन दी गई है तो यूनिवर्स दुनिया में हर कोई एरी गहरी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं करवाना चाहता है। तो इसीलिए आप जब भी आगे बढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, कोशिश करो कि आप अच्छे से केयरफुल होकर स्टेप्स लो, ठीक है। दिस इज़ द कार्ड, दिस सेज अबाउट आपके लाइफ में दो अलग अलग डायरेक्शन आएंगी, दोनों में से कौन सा चुनना है आपको शायद इतना क्लैरिटी पता नहीं चलेगा, बट आपको कोशिश करना है कि आप मतलब अपने इंट्यूशन की सुने, इंट्यूशन के हिसाब से आप गाइडेंस ले अपने लिए, अपने इंट्यूशन आपको क्या बता रही है उसके हिसाब से आप आगे बढ़ो, ठीक है। एक चीज़ है कि जो आपका माइंड आपको बोलेगा लेकिन ये तो करना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा होगा कि जो आपका इंट्यूशन आपको बताएगा कि भाई दिस इज समथिंग दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर, ठीक है, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा करना है। प्लस दिस इज द कार्ड, सी, आप अनश्योर लेवल से होकर बहुत ही श्योर हो जाएंगे, बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। इनसिक्योरिटी, अनश्योरिटी, ये सारे प्रॉब्लम्स के साथ साथ आप जब अपने आप के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाएंगे, जहाँ पर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अपने पावर में जो व्यक्ति रहना जानता है, ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे।
और उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ ऐसा फेज आएगा, कुछ ऐसा आएगा कि जो ख़त्म होगा, ठीक है। कुछ होगा, लेट्स से कि अगर आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मीडियोक्रिटी थी, मीडियोक्रिटी मतलब कि एक नॉर्मल लेवल जहाँ पर आप उतने अमीर भी नहीं हैं, जहाँ पर आप उतने गरीब भी नहीं हैं, तो मीडियोक्रिटी का एंड आएगा, ठीक है। अगर आप मनी के रिलेटेड बहुत सारी मेहनत करते हैं, तो अगर आप रिलेशन के रिलेटेड बहुत सारी मेहनत करते हैं, तो आपके रिलेशनशिप स्टेटस में इम्प्रूवमेंट आएगा। रिलेशनशिप बिल्कुल आपका नहीं था और आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आपके लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आएगा कि जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। जी हाँ, तो ये चीज़ है। चलिए अब जानते हैं, यहाँ पर कुछ कार्ड्स हैं कि जो आए हैं, विच आई जस्ट वांट टू नो कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं, ठीक है। यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स है जिनका कर्क राशि के अक्षरों से नाम रखा गया है, ऐसे लोग जिनका कर्क राशि के अक्षरों से नाम रखा गया है, उनके लिए गाइडेंस चाहिए। तो दिस इज फॉर यस, कोई कुछ चुरा कर लेकर जाएगा। दिस कुड भी कि आप जो इंट्रोस्पेक्शन, जो आप जो रिसर्च कर रहे हैं, उसके रिलेटेड कुछ है कि जो चोरी हो सकता है। तो आपको उसको जितना हो सके चीज़ें कम शेयर करो लोगों के साथ। लोगों की बहुत गलत आदत होती है कि कोई भी काम, कोई भी गोल उनका ख़त्म हो उससे पहले वो पूरा गोल लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, जहाँ पर अब उस चीज़ का चोरी होने का डर है यहाँ पर। तो आपको उससे केयरफुल रहना है। अब यहाँ पर हम ये दूसरा जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो क्या बताना चाहता है वो देखते हैं। ये बताना चाहता है कि कोई ये व्यक्ति, जैसे मैंने बताया, कोई आपके वर्क प्लेस पे है कि जो आपको बहला फुसला कर आपसे सारा इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेगा। ये कौन है? ये कोई आपका जूनियर है, ठीक है। कोई जूनियर है कि जिसने आपके बाद ज्वाइन किया है, बट इसको आपसे भी ज़्यादा जल्दी प्रमोशन चाहिए, आपसे भी ज़्यादा स्पीड में उसको आगे बढ़ना है। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जो बहला फुसला कर या आपको कुछ भी बोल कर आपको बातों में ले सकते हैं और आपसे बात निकलवाने के लिए आते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ दिस? आपको किस मामले में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको नेक्स्ट इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। ओके, सो यू हैव टू टेक इनिशिएटिव समथिंग अबाउट योर ड्रीम्स। अगर आप जॉब कर रहे हैं और फिर भी आप अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, आपका ड्रीम कोई भी हो सकता है, तो ये ड्रीम को आपको सपोर्ट करने के लिए काम करना शुरू करना है। इट कुड भी हफ्ते में 1 घंटा आप बैठकर काम करो, और या फिर इट कुड ऑल्सो भी दिन में 1 घंटा आप बैठकर काम करो। बट येस, ये कुछ ऐसा काम है कि जो आप बहुत समय से करना चाहते थे, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप काफ़ी समय से करना चाहते हैं जो आपको अब से करना चाहिए। अब ये जो लेडी है यहाँ पर एम्प्रेस है, एम्प्रेस के लिए क्लैरिफिकेशन चाहिए। सो दैट क्लैरिफिकेशन इज हियर। एम्प्रेस जो है, शी इज़ अ पर्सन, बहुत ही लविंग व्यक्ति है। उसी के साथ साथ ये व्यक्ति अपना प्रोटेक्शन लेकर आए हैं, ठीक है, किसी से मार नहीं खाएंगे। सो दिस इज समबडी, यस, ये जैसे मैंने आपसे कहा, आपके स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है। आपके जो स्पाउस है कि जो अपना प्रोटेक्शन करना भी जानते हैं और मतलब प्यार से लोगों के साथ, इमोशनली सबके साथ घुल मिलकर रहना भी जानते हैं। सन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, उसके लिए क्लैरिफिकेशन दीजिए स्पिरिट गाइड्स। ओके, बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है। मतलब कैसे आ रही है? तो कोई लेवल का सेलिब्रेशन आ रहा है, ठीक है। हो सकता है आपका कोई प्रमोशन होने जा रहा है, आपको एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन है, आपकी एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन है, या आपकी शादी का, या शादी की सालगिरह, उसी को एनिवर्सरी बोलते हैं, या फिर आपकी शादी होने जा रही है, ठीक है। सो ये चीज़ है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, उसके लिए क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज गाइड्स। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, सी आपके, दिस इज़ अ बिग टाइम थिंग, ओके। आपके लिए ये बार बार आ रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब आपसे कुछ चोरी होने की संभावना है, या हो सकता है आपको कुछ चोरी करने की इच्छा हो रही है, ठीक है। किसी के पास जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की इच्छा हो रही है, चोरी छुपे की कुछ करने की इच्छा हो रही है। सो बी केयरफुल। सी, अगर अच्छा काम कर रहे हो तो चोरी छुपे करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बुरा काम कर रहे हो तो डेफिनेटली इट्स अ बैड कर्मा, यूनिवर्स आपका साथ नहीं देगा, ठीक है। सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई नई शुरुआत आप करने जा रहे हो, और ये नई शुरुआत कुछ ऐसी है जहाँ पर आप चोरी छुपे करके कुछ करना चाहते हैं। क्या चोरी छुपे करना चाहते हैं भाई? सी, लेट मी टेल यू, आजकल ज़माना ऐसा है, कभी कभी लोगों की फैमिलीज सपोर्ट नहीं करती है, तो फैमिली से छुपते छुपाते लोग करते हैं, अच्छी चीज़ें भी करते हैं, राइट। मेरे ऐसे क्लाइंट्स ज़रूर है कि जो अपनी फैमिली से छुपा कर अच्छा काम करते हैं, अच्छा करियर करते हैं। करियर में यस, जो उनके फैमिली सपोर्ट नहीं करते कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, वो काम वो चोरी छुपे शुरू करते हैं। जैसे यस, कुछ है कि जो टैरो रीडर है कि जो फैमिली सपोर्ट नहीं करे कि भाई आपको नहीं करना चाहिए,
तो वो टैरो रीडर बन गए हैं और चोरी छुपे एज अ प्रोफेशन शुरू भी कर दिया है। तो वो वाली चीज़ है। इट डिपेंड्स कौन सा काम है कि जो आप चोरी छुपे करना चाहते हैं। अगर वो अच्छा कर्म है तो यूनिवर्स आपका साथ देगा उस काम को करने में, ठीक है। चलिए अब पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है वो देखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, इट इज़ के मैंने कहा था कि आपको सोच समझकर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। सोच समझकर आगे बढ़ना है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास आई है क्वीन। सो सोच समझकर आगे बढ़ना है। आई थिंक दिस इज सम पर्सन इन योर लाइफ। ये जो है ये व्यक्ति आपसे जवाब मांगेंगे और वो जवाब आपके पास होने चाहिए। तो इसीलिए कुछ भी बिना सोचे समझे करेंगे तो शायद आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ सकते हैं, राइट। ये आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पर, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको यस दोनों में से आपको जज करना है कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है कौन सी बुरी है। लुक बैक इन टाइम, समय में पीछे जाइए और देखिए क्या आपके लिए अच्छा काम किया है अब तक, क्या आपके लिए अच्छा काम नहीं किया है। उसके हिसाब से जो 2 ऑप्शंस में आप फंस गए हैं उसमें से आप उस ऑप्शन को चुनिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों यहाँ पर आई है, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स हमें हेल्प कीजिए। सो यस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इसीलिए आई है, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट पर्सन है। और इसको क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ओके। सो दिस इज़ द कार्ड, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन कि जो इस बंधन को भी तोड़ सकती है, ठीक है। या फिर ये ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि जिसने ऐसा बंधन बनाया है, इसने किसी को बांध के रखा है, इसने किसी को अपने कंट्रोल में रखा है, ठीक है। तो जो गलत लोग हैं कि जो तलवार चला सकते हैं, जो आपकी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे लोगों को अपने से दूर रखना है या ऐसे लोगों को बांध कर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड इज यस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड जो आखिर में आया था जिसको हमें जानना है। अब इसके लिए क्लैरिफिकेशन जानना ज़रूरी है, ठीक है। सो स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ टेल मी यहाँ पर डेथ का कार्ड क्यों आया है, इसको क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। तो डेथ का कार्ड आया है, सी सन का कार्ड आपके रीडिंग में 2 बार यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है। सो सी सन इज़ अ न्यू बिगिनिंग इज़ हैपनिंग। तो पुराना वाला जो आपका जो था लाइफ वो ख़त्म होने जा रहा है और नई कुछ शुरुआत हो रही है। देयर आर चांसेस आपके बच्चे होने वाले हैं, ठीक है। यस आपका जो रोल था, आप एज अ पर्सन जो सिंगल थे या फिर जस्ट पार्टनर के साथ एंजॉय करते थे अपनी लाइफ, वो वाली लाइफ आपकी ख़त्म होने जा रही है और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट वाली रिस्पॉन्सिबल लाइफ आपके लिए शुरू होने जा रही है, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये है। चलिए ये सारे कार्ड्स हमने देख लिए, आपके लिए क्या क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल द गुड थिंग्स वी ऑलरेडी सॉ। चलिए अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो देखना ज़रूरी है, वो मैसेजेस हम देखते हैं कि क्या है, ठीक है। यहाँ पर ये कार्ड्स को साइड पे रख देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये वाले कार्ड्स यूज़ करते हैं। एंड जो कर्क राशि के अक्षरों से जिनका भी नाम रखा गया है उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं स्पिरिट गाइड्स आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कर्क राशि के अक्षरों से जिनका नाम दिया गया है उनको। लेट्स सी। ओके स्पिरिट गाइड्स, कर्क राशि के अक्षर वाले लोगों का नाम जो रखा गया है उनको गाइडेंस दीजिए प्लीज़। एंड दिस चलिए बहुत सारे मैसेजेस हो गए यहाँ पर आपके लिए। चलिए इन सभी कार्ड्स को साइड पर पहले छोड़ देते हैं, उसके बाद आपका ये इम्पॉर्टेंट वाला रीडिंग देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास जो कार्ड है वो है ये, ठीक है। यस सी कुछ भी करना है सोच समझ के करना है, राइट। पहले भी कार्ड्स में आया कि सोच समझकर कुछ भी करना है, बिना सोचे हड़बड़ी में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। सो दैट बीइंग सेड नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है विशुद्धि चक्र का कार्ड है। आपका विशुद्धि चक्र है कि जिससे आप दुनिया भर की चीज़ें यस दुनिया में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैनिफेस्ट होना चाहती हैं वो आपके विशुद्धि चक्र के द्वारा फ्लो करती है, यू कैन सी दैट। तो इसीलिए आपको केयरफुल रहना है, बोलना क्या आप बोलते हैं उसके प्रति ज़्यादा ध्यान से सोच समझकर बोलना है। ये जो कार्ड है
दिस इज़ द कार्ड दैट इज सेइंग कि आपका आपके अगर हेल्थ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे तो ये कार्ड बताता है धीरे धीरे आपके बॉडी का हेल्दी होने का समय आ गया है, धीरे धीरे आपके बॉडी का हीलिंग हो रहा है। ठीक है, ये वाला जो कार्ड है दिस इज सी थिंकिंग मैन एंड थिंकिंग वुमन दोनों यहाँ पर आए हैं। तो आप अगर आपके पास आपका पार्टनर है, ठीक है, अगर आपके यहाँ ऑलरेडी रिलेशनशिप है तो दोनों को सोच समझ कर लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, बिना सोचे कुछ भी नहीं करना है। सो यस, अगर आप स्त्री है या पुरुष है, आपको सोचे समझे बिना कुछ भी नहीं करना है। हीलर ऑफ द एजेस, यस, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर एक लेवल का हीलिंग लोगों को मिलना शुरू होता है। अगर आप ऐसे नहीं हैं, अगर आप काफ़ी नेगेटिव शब्द लोगों को बोलते हैं तो आपको कोशिश करना है सी भले आप हीलिंग लेवल का कुछ जानते नहीं हैं बट आप जानते भी हो सकते हैं। ओके यस, आप में से कुछ व्यूअर्स हीलिंग जानते भी हो सकते हैं। अगर आप हीलिंग जानते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप हीलिंग नहीं भी जानते हैं फिर भी आपका रवैया हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपकी प्रेजेंस से आप लोगों के साथ इतनी पॉजिटिव बात करते हैं, इतने अच्छे से इमोशनली बॉन्डिंग करते हैं कि वो प्रेजेंस की वजह से लोगों को हीलिंग मिलता है। ठीक है, तो ये आपकी ऐसी कोशिश रहनी चाहिए। फिर यस, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है, कुछ कपल दिखा रहा है, ये आप और आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो बहुत जल्दी चांसेस है कि आपके लाइफ में कोई रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ सकता है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति आपके लिए बन जाएंगे। ठीक है, सी दिस इज़ द कार्ड फॉर एक्शन, बिग टाइम इट इज़ टेलिंग यू एक्शन लेना ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को मतलब ये ग्रीन हरी झंडी बताना ज़रूरी होता है कि भाई चलो भाई काम करना शुरू करो। तो लाइफ में कुछ भी करना शुरू करो, एक्शन लेना शुरू करो। बैठे रहोगे तो बैठे ही रह जाओगे। ठीक है, तो एक्शन लेना शुरू करना है, कुछ भी करो, छोटी से छोटी एक्शन लो बट एक्शन लो। ठीक है, 2 कदम लो दिन में, नो प्रॉब्लम, बट आगे बढ़ो धीरे धीरे। अगर आप 10 कदम लोगे तो कल आपके वो 20 कदम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए केयरफुली अच्छे से आगे बढ़ते रहो। जर्नी का कार्ड है, कोई जर्नी है, कहीं पर कोई यात्रा है कि जो होने जा रही है। हो सकता है कि आपने इसको प्लान कर दिया है, हो सकता है कि आपने इसको प्लान नहीं भी किया है, बट यस कोई ना कोई जर्नी है कि जो ज़रूर होने जा रही है। और सहस्त्रार चक्र का कार्ड आया है, वेरी पावरफुल सहस्त्रार चक्र। आपको अपने चक्र को पावरफुल करना है। अगर आपका चक्र ऑलरेडी पावरफुल नहीं है तो आपको अपने सहस्त्रार चक्र को पावरफुल करना है। कैसे उसको पावरफुल करना है? गॉड को रोज प्रेयर करो। आप कहेंगे अच्छा गॉड रियल में होते हैं? सी सहस्त्रार चक्र अगर वीक होता है तो सबसे पहले आपको गॉड के ऊपर शंका करने पर मजबूर करेगा। ठीक है, सो दैट इज वाई जितना गॉड में विश्वास करोगे उतना आपका सहस्त्रार चक्र पावरफुल होते जाएगा। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। यहीं तक था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो को। अगर आपको आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहिए। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं तो आप डेफिनेटली मुझसे टैरो रीडिंग प्राइवेट कंसल्टेशन करवा सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर दी गई वेबसाइट के ऊपर जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे कंसल्टेशंस के बारे में आपको मिल जाएंगी। आप आपको जो कंसल्टेशन सही लगता है उस कंसल्टेशन को बुक कीजिए। एंड जी हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। अगर आप मेरे टैरो के क्लास में भाग लेना चाहते हैं, टैरो के क्लासेस आए दिन होते रहते हैं, तो यस आप टैरो के क्लासेस में भी भाग ले सकते हैं। कोशिश कीजिए, यस उसका भी इंफॉर्मेशन आप मेरी वेबसाइट के ऊपर से पा सकते हैं। एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अंटिल वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर born फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।